जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैंने आज आप लोगों को बताना है कि हमने कंधे की कटिंग किस तरह करनी है। इससे पहले मैंने कमीज़ पे आपको बताया था कि कंधे की कटिंग करने का तरीका क्या है, तो मुझे पर्सनल लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि बाजी आप इस तरह करें, अब दोबारा से हमें बताएं ना कि कंधे की कटिंग ठीक ठीक तरीके से ना वाजिया नहीं हो रही। अब मैं आपको ठीक तरीके से मैंने इसके लिए फिर एक ना ये वाला वाइट पेपर ख़रीदा। ये देखें इस तरह, फिर उसको मैंने इस तरह लंबाई में ही इस तरह फ़ोल्ड किया जिस तरह हम कमीज़ को करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको इस तरह से रख लिया। रखने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा जो तीरा होता है ना, यानी कि जो मीडियम साइज़ का तीरा होता है वो होता है 15 इंच तैयार तीरा। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा, ये जो बंद साइड है ना, ये वाली बंद साइड ये है हमारी, इधर हमने कमीज़ का गला बनाना है। देखें किस तरह से, इस तरह से हमने 3 इंच गले के लिए निकाल देना है और 3 के बाद हमने हमारा तैयार जो ना कंधे की यानी कि तीरा जो है वो तैयार 17 इंच है, हमने 17.5 इंच इस तरह 17.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान बहुत कम है, आपको नज़र नहीं आ रहा। चले मैं ये वाला पेन यूज़ करती हूँ। आप ज़रा देखिएगा, हमारा तीरे की लंबाई जो है वो है 17 इंच तैयार। ये 7 इंच 7 7 14, 14 के बाद ये आ जाएगा 15 इंच। अब 15 इंच पे हमने इस तरह एक मार्किंग कर लेनी है और 15 के बाद हमने इधर अपने गले का भी 3.5 इंच यानी कि यह हमने वैसे ही निशान लगा देना है। गला तो हम हमेशा चिपी बुकरम के ऊपर काटेंगे। इसी तरीके से फिर हमने इस तरफ को आना है, इस तरह जिसका कंधा होगा ना 14 इंच तैयार, यानी कि अगर हमने इधर से 15 इंच लिया है, 7.5 लिया है, खुल के ये हो जाएगा 15 इंच। आधा इंच जो है ना ये हमारा आ जाएगा सिलाई वाले में, सिलाई में आ जाएगा। तैयार हमारा 14 इंच तीरा रह जाएगा। जब तैयार 14 इंच हमारा तीरा है तो फिर हमने आधा इंच इधर ज़्यादा लिया, ये 7.5 इंच हमने ये वाली चीज़ कंधे वाली चीज़ ले ली। 7.5 के बाद अब इधर से हमने लेनी है 8.5 इंच। ठीक है, कितनी? 8.5 इंच। इधर मैंने एक छोटा सा ये निशान लगा दिया है, ये देखें नज़र आ रहा है छोटा सा निशान। इसी तरह फिर मैं इसको 7.5 पे इस तरह लेके आती हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे 7.5 है वहाँ पे हमने इसको इस तरह एक डिब्बा बनाना है। ठीक, ये देखें 7.5 इंच पे आपने इसी तरीके से एक डिब्बा बना लेना है। ये डिब्बा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से 7.5 से जब हमने डिब्बा बनाया, डिब्बे के बाद ये भी हमें चीज़ जो है ना इंची टेप का ही बता रही है। अगर आपने इधर से बेशक यही स्केल से ही आप इधर 1 इंच पे निशान लगा लें। ठीक है, 1 पे नहीं बल्कि 1.5 इंच पे आपने इधर निशान लगाना है। 1.5 इंच पे जब हम निशान लगाएंगे तो हमने फिर 1.5 इंच की मार्किंग किस तरीके से करनी है ये देखें, ज़रा गौर से देखिएगा। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग करनी है ऐसे। ठीक है, जहाँ पे ये इसकी गुलाई हो जाए ऐसे। ठीक है, ये देखें ये हो गई हमारे अगले पिछले हिस्से की कटिंग। जब हमारी ये दोनों अगले पिछले हिस्से की कटिंग आ गई, अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। हमारी जो है ना इधर से हमने लिया था 7.5। ठीक है, और जब इधर से तीरा 7.5 लेंगे तो इधर से हमने लेना है 8.5। नज़र आ रहा है आपको, ये 8.5 इंच मैंने लिया। 8.5 के बाद 1 इंच का हमने फिर निशान लगा देना है। जब हमने 1 इंच का निशान लगाया, आपने गला जो है ना ये इधर से नहीं बनाना, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। इधर 3 इंच छोड़कर हमने 3 इंच इधर से और 7 इंच इधर से छोड़कर हमारा ये बनेगा गला। ठीक है, गला बनने के बाद हमने इसी तरीके से इसकी भी ऐसे ही मार्किंग कर देनी है। ये देखिए ये हमारा बन गया गला। गले के बाद अब हमने ये मैंने 1 इंच पे निशान लगाया था, आपने भी इसी तरीके से ये जो है ना फिर इधर तक 1 इंच का निशान जो लगाया है ना वो यानी कि इस तरह ना अरेब वाला ऐसे। ये हो गया हमारा गला और ये हमारा हो गया कंधा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि ये था हमारा 7.5 इंच और ये भी अब कितना हो गया 7.5 ही रह जाएगा। 1 इंच हमने ऊपर से कटिंग कर लिया जो जायद था। अच्छा भाई, अब जिसका भी तीरा होगा ना 16 इंच, ठीक है, तैयार 16 इंच होगा तो इस इधर से भी फिर वो हमारा 16 पे ही यानी कि 8 इंच पे ही निशान लगेगा। ये हमें तीरे की पैमाइश बताएगी कि अब इसका कंधा कितना होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात की समझ आ गई है। ये है हमारा पिछली साइड की कटिंग। और इसी तरीके से फिर जब हमने अगली साइड की कटिंग करनी है ना तो 1 इंच का निशान हमने फिर इधर लगा लेना है ऐसे।
जिस तरह मैंने अभी लगाया 1 इंच का ये मैंने इधर निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद फिर मैंने इसको ये वाली चीज़ से, इधर वाले कोने से इस वाले निशान से इस वाले निशान के साथ इसको बिल्कुल ऐसे ही मिला देना है। ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, ऐसे हमने मिला दिया। ऐसे मिलाने के बाद फिर हमने इसका भी इसके साथ ही एक डिब्बा बना लेना है। चलें भाई, ये देखिए, ये आपको डिब्बा पता चल गया। अब ये मैं कमीज़ की अगली हिस्से की कटिंग आपको बता रही हूँ। जब हमने ये बनाना है, इसके बनाने के बाद फिर हमने इन दोनों को देखना है कि इनका हाफ़ कौन सा होगा। अब मैंने इसके तकरीबन जो है ना हाफ़ वो ये 7.5 इंच है, और ये 3.5 पे हमने इसका निशान लगा लेना है। ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद फिर हमने इसको इसके साथ मिलाना है, और वो देखना है हमने इसको किस तरह इसके साथ मिलाना है। ऐसे ऐसे करके आपने लेके आना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब ये हो गई हमारे अगले वाले हिस्से की कटिंग, और ये होगी हमारे पिछले वाले हिस्से की कटिंग, ठीक है। इतनी बात की आपको समझ आ गई है। और आपने सबसे अगले वाला हिस्सा या कटिंग करना है, या दोनों ही आपने पहले कटिंग कर लेने हैं। पहले कटिंग करने के बाद फिर आपने अगले वाला हिस्सा कटिंग कर देना है, फिर इधर से ऐसे कटिंग कर देना है। गला हमने तब बनाना है जब हमने चेपी बुकरम के ऊपर गला बनाना है, ठीक है। ये आज हमारा हो गया है कि कंधा कटिंग करने का तरीका क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कंधे कटिंग करने का तरीका आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।